चलिए दोस्त, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हिंदी के एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखते हैं। आप कैमरामैन कैमरा आगे लेकर आएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसीजर। चलिए, सबसे पहले दोस्त आपको एक ओमर सीट भरना होता है। यहाँ पे पहले मैं सीट भरने का आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, वो कैसे फिल करते हैं आपको मैं फॉर्मेट बता देता हूँ उसका। ये दोस्त कुछ इस तरीके से दिखता होगा वो। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसमें दोस्त थोड़ा ये ब्लर दिख रहा होगा, बट मैं जैसा बोल रहा हूँ प्लीज़ आप इसको समझिए। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। मान लो आपका जो सबसे पहला मान लो एग्जाम हो रहा है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ इस बोर्ड के अंदर। मान लो हिंदी का हो रहा है क्लास 12 का, तो आपको हिंदी का यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट कोड लिखना होता है। कोड मान लो कि जो हिंदी का है वो यानी उसमें 12th का वो 301 है, तो 301 हमने लिख दिया। उसके बाद लिखना होता है आपको डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको पहले डे लिखना है। मान लो कि डे मान लो फ्राइडे है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्राइडे, ठीक है। फिर आपको स्लैश लगाना होता है। स्लैश लगाने के बाद आपको डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट क्या है मान लो कि 8 तारीख है, फिर डैश मान लो अप्रैल का महीना है, फिर आपको यहाँ पे अप्रैल लिखना है, फिर डैश, फिर हमें सन लिखना है। क्लियर है? तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या आप 8/4/2022 पे लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास लैंग्वेज ऑफ आंसर, यानी कि किस लैंग्वेज में आप आंसर लिखना चाहते हो। आपका जो आपने एडमिशन करवाया था उस टाइम आपने जो भी मीडियम लिया हो आप, लेकिन आंसर आप किसी भी मीडियम में लिख सकते हो। मान लो कि ये पेपर तो हिंदी का है, तो हिंदी में तो उसको लैंग्वेज तो होगा नहीं, तो मैं तो सिंपल यहाँ पे हिंदी लिख दूंगा अभी, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल के आपको बताता हूँ। मान लो कि आप पे फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री कोई सा भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो, और उस एग्जाम्स के अंदर आपने एडमिशन के दौरान आपने इंग्लिश मीडियम लिया था, लेकिन अब आप हिंदी मीडियम लिखना चाहते हो पेपर, तो आप वही मीडियम लिखोगे जिसमें आप हिंदी मीडियम यानी कि जो आप आंसर लिखना चाहते हो। तो मैंने मान लो मैंने इंग्लिश मीडियम लिया हुआ है और मैं हिंदी मीडियम पेपर लिखना चाहता हूँ फिजिक्स का, तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया। क्लियर है? तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप किसी भी लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम लिख सकते हो, चाहे आपने एडमिशन के दौरान कोई सा भी एडमिशन यानी कि जो मीडियम है वो चूज़ किया हो, तो डेट्स अप टू यू। क्लियर है? चलिए, एंड तो यहाँ पे दोस्त 2 बार हिंदी में लिख देना है। मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया है। एक ही हमें यहाँ पे सिंपल से जो भी आपका मीडियम होगा, अगर इंग्लिश हो तो इंग्लिश लिखना है, हिंदी लिखना है हिंदी लिखना है। तो मैं एग्जांपल में हिंदी पेपर दिखा रहा हूँ अभी, तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दिया है। अब इसके बाद आपको बताना होता है कोड नंबर, यानी कि दोस्त जो आपको क्वेश्चन पेपर आया उसके ऊपर एक कोड नंबर लिखा होता है। मैं आपको वो कोड नंबर पहले दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो कोड नंबर। इस कोड नंबर को आपको, इस वाले कोड नंबर को यहाँ पे फिल करना होता है। जब आपको OMR सीट मिलेगी, इस जगह पे आपको वो सेम कोड नंबर लिखना है जो अभी आपको मैंने दिखाया। इसके बाद आपको सेट नंबर बताना होता है। सेट नंबर का मतलब ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसके यहाँ पे सेट नंबर लिखे होंगे। सेट नंबर A B C लिखा होता है। तो मान लो कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर पे A लिखा हुआ है तो आप A फिल करोगे, B लिखा है तो B फिल करोगे। कहाँ फिल करना है ये देखिए, सेट नंबर। मान लो आपका A है तो आप A को पूरा तरीके से फिल कर दोगे, यानी सर्कल को पूरा भर दोगे इस तरह के। ये देखिए, अगर मान लो आपका C है तो आप C को करोगे, B है तो B को करोगे। क्वेश्चन पेपर में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, बस क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया जाता है A और B सेक्शन, C सेक्शन में, ठीक। तो इस तरह से पूरा पेपर आपका आता है। ये पूरा पेपर का फॉर्मेट है। मान लो सेक्शन A में पहले काव्यांश दिया जाता है, तो B में इसको पहले ना देकर बाद में दे दिया जाता है, बट फॉर्मेट वही होता है, बस ऊपर नीचे कर दिया जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद आपको बताना होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मान लो कि कोई आपके मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है बॉडीज़ में, आप लिख नहीं पाओगे पेपर, तो आपको सिंपल बताना है यस। अगर ऐसा नहीं है कुछ तो आपको सिंपल यहाँ पे नो पे टिक कर देना है, या आपको सिंपल नो। क्लियर है? एंड आपको नीचे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आगे तो आपको ये बताना होता है कि अगर आप हैंडीकैप हो या डिसेबिलिटीज़ हो, और अगर आपने राइटर आपको प्रोवाइड किया गया है तो सिंपल आपको यहाँ पे यस लिखना होता है। अगर नहीं प्रोवाइड किया गया तो यहाँ पे आपको नो लिखना होता है। और ज़्यादातर केस के अंदर बच्चों को नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो अगर आपको चाहिए ये राइटर तो आप सिंपल NOC बोर्ड में जाइए, सर्टिफिकेट दीजिए कि हमें राइटर चाहिए, वहाँ से आपको राइटर मिल जाता है लिखने के लिए। फिर आप किसी भी को यहाँ पे जो आपको बैठेंगे फिर आपके लिए वो लिखेंगे। एंड इसके नीचे दोस्तों ब्लाइंड वाला है, तो आप सिंपल नो लिखना है आपको। ब्लाइंड तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके यहाँ पे दोस्त अब इस वाले पेज पे आता है। ये हमारा फर्स्ट पेज है, पार्ट 1 है। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें क्या लिखना होता है, चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 का। पार्ट 2 में सिंपल इस जगह पे हमें लिखना होता है रोल नंबर। जो हमारा रोल नंबर है उसको हमें यहाँ फिल करना होता है, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होता है। और जो आपने रोल नंबर लिखा है उसी को यहाँ पे आपको सर्कल में उसको फिल करना होता है। मान लो कि पहले मेरा रोल नंबर 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 को फिल करूँगा। उसके बाद 9 लिखा हुआ है तो मैं नीचे आके 9 को फिल करूँगा, ठीक है। तो सभी लाइन में जो जो आपने लिखा है उसको यहाँ पे फिल करना होता है। इसके बाद हमारा सेंटर कोड। ये सेंटर कोड आपके जो होल टिकट है, देखो एज पर दी होल टिकट एग्जामिनेशन जो आपका होता है उसमें आपको लिखा होता है, तो सिंपल आपको एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ लिखना होता है। सेम जैसे हमने यहाँ पे फिल किया था सर्कल, हम वैसे ही यहाँ पे सर्कल फिल करेंगे। और विषय कोड यानी जो सब्जेक्ट कोड आपका, मान लो कि सब्जेक्ट कोड हमने 301 लिखा है यहाँ पे, तो सिंपल दोस्त यहाँ पे आपको 301 लिखना है और उसको फिर यहाँ पे आपको सर्कल कर देना। मतलब 301 है तो 300
एक यानी, ठीक है, उसको यहाँ पे 301 करके फिर सर्कल उसमें फिल कर देना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको बताना होता है, यहाँ पे नेम लिखना होता है, आपको अपना खुद का नेम लिखना जो आपके होल टिकट पे लिखा हुआ है। अब नेम मान लो कि मैं आपको कैसे लिखना चाहिए आपको मैं पहले बता देता हूँ। देखो, मान लो मेरा नाम मनीष वर्मा है, तो मैंने अपना नाम इस तरीके से लिखा, मैंने यूं करके ये लिख दिया, और एक यहाँ पे गैप होना चाहिए, जैसे कि आपका फर्स्ट लेटर जो है नाम का वो कंप्लीट होता है, तो आपको यहाँ पे एक गैप देना है। उसके बाद ही आपको दोस्त ये लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, आपको स्मॉल लेटर में दोस्त नहीं लिखना है, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। और जो आपने लिखा है उसको फिल करना है। मान लो मेरा जो पहला लेटर है वो एम है, फिर मैं एम को फिल करूंगा यहाँ पे, अच्छे से बाहर मत निकालना, ठीक है, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिल करना है। फिर ए है तो फिर मैं ए को फिल करूंगा, अच्छे फिल करना है ताकि सर्कल के बाहर ना है, किसी और से अटैच ना हो जाए किसी दूसरे सर्कल से। फिर एन को करूंगा, ठीक है, इस तरीके से पूरा करना है। मैं यहाँ पे एक गैप है इस वाले लाइन में, तो इस गैप को छोड़ के फिर हम इस सेकंड वाले यानी इस वाले लाइन को हमें फिल करना होगा। तो इस तरीके से हमें अपना OMR सीट फिल करना होता है। सबसे पहले दोस्त, जैसे आपको सीट मिलेगा तो आप उस आंसर को सबसे पहले लिखना जो आपको अच्छे तरीके से आता है। लेकिन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर लैंग्वेज का एग्जाम है तो आपको सीक्वेंस में लिखना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करना आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे लिखने की, क्योंकि लिखना तो सारा है ही, हमें क्वेश्चन तो छोड़कर आना नहीं है भाई। इसलिए मान लो कि जिसने ये लिखा है उसने क्वेश्चन नंबर 3 पहले लिखा है, तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि देखो, जब भी पेपर में होता है सेक्शन A B C यानी कि खंड अगर हिंदी का दे रहे हैं हम तो का, खा, गा ऐसे बटा हुआ होता है। तो जो भी आप सेक्शन पहले लिख रहे हो तो आपको सबसे पहले उसका सेक्शन का नाम लिखना है, और कोशिश करें आप पे सेक्वेंस वाइज लिखें। सेक्वेंस वाइज मतलब सेक्शन वाइज। मान लो सेक्शन A कर रहे हो तो पहले सेक्शन A के सारे क्वेश्चन लिखें, सेक्शन B कर रहे हो तो पहले सेक्शन B के सारे क्वेश्चन करें, अगर सेक्शन C कर रहे हो आप तो सेक्शन C के पहले सारे क्वेश्चन करें, देन B और A पे आए। क्लियर है? चलिए, अब मैं आपको हिंदी का पेपर दिखा रहा हूँ लिखते कैसे। मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके अंदर एक निबंध आया हुआ है। अगर आप देखोगे तो इसमें किस तरीके से लिखा गया निबंध, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन बीचों बीच में आपको लिखना होता है सेक्शन, फिर आपको यहाँ पे आंसर जो लिख रहे हो यानी कि हिंदी का पेपर है तो हम उत्तर लिख देंगे नंबर, और यहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी होती है जो आपका निबंध आया हुआ है। उसके बाद इस तरीके से आपको निबंध स्टार्ट करना है। जो मिस्टेक्स होगी मैंने यहाँ पे लिख कर बता दिया। इस जो हमने कॉपी चेक करी थी दोस्त, हम कॉपी चेकिंग में जाते हैं इस बोर्ड के, तो उस टाइम ऐसे ही सब बच्चों को कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। और देखो जो मिस्टेक्स थी वो यहाँ पे बता दी, जैसे कि अब यहाँ पर 4th क्वेश्चन लेटर आया हुआ है, तो लेटर में सेवा में, संपादक जी, हिंदुस्तान टाइम्स जो इन्होंने लिखा, देखो यहाँ पर नाम लगाए थे, यहाँ पर नाम लगा दिया गया है, नई दिल्ली, गांधी मार्ग, ये सब ये लिख दिया है इन्होंने। बस ये जो डेट इन्होंने पहले लिख दिया था बट डेट अंत में आता है, इसलिए हमने ये यहाँ पे अंत में लिख के इन्होंने उनको बता दिया गया है। 2 अक्टूबर 2021 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उस टाइम में अलग अलग सेंटर्स पे गए थे हम। बाकी उससे पहले के जो पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने वाला हूँ आगे आने वाले सभी पेपर के अंदर। ये देखिए, अब यहाँ पे एक विषय लिखा हुआ है, विषय बताना है आपको सभी लेटर के अंदर, पहले फॉर्मेट देन फिर विषय बताना है। विषय याद रखें थोड़ा छोटा ही हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। संपादक को पत्र ये नहीं लिखना होता, सिंपल लिखना है, बाढ़ और सूखे से निपटने हेतु पत्र ले सकते हो या निपटने हेतु, बस सिंपल, ठीक है। ये पत्र वगैरह यहाँ पे नहीं डालना होता। उसके बाद महोदय देन आपको स्टार्ट करना है। कोशिश करें पत्र की लैंग्वेज थोड़ी हिंदी जैसी हो, यानी कि जैसे कि हम हिंदी, जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं आपके समाचार पत्र द्वारा यह बताना चाहती हूँ कि बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियां भारत में सामान्य होती जा रही है, लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ आप वर्ड्स को इस तरीके से प्रेजेंट करो ताकि आपको लगे टीचर को कि नहीं भाई इसको हिंदी की थोड़ी बहुत नॉलेज तो है। बाकी हिंदी के एग्जाम्स के अंदर जो भी लैंग्वेज के पेपर होते हैं दोस्त, उसके अंदर आपके मार्क्स भी कटते हैं अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो ये हमारे स्टूडेंट है इन्होंने क्या किया, चित्रण यहाँ पे लिखा है बट बल्कि चित्र की जगह पे चरित्र होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो इनके 1 मार्क्स इस चीज़ों के कट जाते हैं। पत्रिकाओं में दोस्त यहाँ पे छोटी की मात्रा आती है, तो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा को देखना पड़ता है। मान लो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में कुछ डिफरेंस बता देता हूँ। देखो जब भी हम ई कहते हैं सिंपल में तो हम छोटी की मात्रा, जब हम उस पर ई पे मतलब ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, थोड़ा प्रेशर डाल रहा हूँ, तो हमें बड़ी की मात्रा आता है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, और देखो लास्ट में विशेष जरूर लिखना होता है जिसमें भाषाओं के बारे में बताना है, कौन कौन सा भाषा यूज़ किया गया है, अलंकार कौन सा यूज़ किया गया है, ये सब बताना होता है। तो आंसर को कोशिश कीजिए हिंदी के पेपर में भी टू द पॉइंट्स में आंसर को प्रेजेंट करने में। मान लो जो क्वेश्चन आंसर बुक से पूछे जाते हैं उनको कोशिश कीजिए आप कि पॉइंट्स में लिखें। अब देखिए कि इन्होंने क्या किया था, यानी कि जो क्वेश्चंस है मान लो कि 4 मार्क्स में पूछा गया है तो उसका आंसर सिंपल 4 पॉइंट बहुत होता है, 3 पॉइंट बहुत होता है। तो इनके दोस्त थोड़ा सा ये हो गया 1 2 3 पॉइंट बहुत होता है, तो इन्होंने ये चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया इतना बड़ा नहीं लिखना है।
ठीक है। तो इनको नोटिस दे दिएगा यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जितने भी सेंटर पे आते हैं स्टूडेंट, तो उन सबको इस तरीके से गाइड किया जाता है। तभी हम बोलते हैं आप सभी को ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाओ, ताकि बच्चों को हमेशा हम गाइड करते रहे, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन होने का। ये हो गया। अब 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो उत्तर 9 लिख दिया इन्होंने। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिख रहे हैं। अब देखो इनकी मिस्टेक क्या है कि इन्होंने शिल्प सौंदर्य यानी जो शिल्प है इसकी भी स्पेलिंग इन्होंने गलत लिख दी है। तो शिल्प की स्पेलिंग क्या होती है दोस्त, इसको आपको यानी कि जो छोटी की मात्रा पहले वो आती है और ला भी आधा आता है, तो इस तरीके से लिख दिया तो इसके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो हाईलाइट इस तरीके से कोई बड़ी बड़ी मतलब की मिस्टेक दिख जाएगी टीचर को, तो वहीं पे मार्क्स काट लेगा आपकी। तो कोशिश कीजिए आप छोटी छोटी मिस्टेक्स से बचिए, हिंदी और इंग्लिश के पेपर में खासकर, ठीक है। ये लैंग्वेज के पेपर में आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है इनको देखा जाता है। अब ये देखिए व्याख्या इन्होंने किया, यहाँ पे विस्थापित में कुछ मिस्टेक है तो इनको है ना रेड मार्क कर दिया गया यहाँ पे, ताकि मिस्टेक्स को भाई हाईलाइट आपको कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहीं पे थोड़े बहुत उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से लिखना होता है, साफ साफ राइटिंग में लिखिए। राइटिंग ऐसा हो ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है, पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। तो क्योंकि देखो जैसे कि मान लो 3 नंबर का था, इनको 2.5 नंबर मिला, आधे नंबर इनके जो मिस्टेक्स थे उनके काट लिया ये, ठीक है। ये देखिए तो इस तरीके से पूरा इसका पेपर मैं आपको दिखाया, मैंने आपको पूरा पेपर है दोस्ती। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक्स रहा है। देखिए अग्रसर इन्होंने गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे लिख के बता दिया अग्रसर ऐसे लिखा जाता है। तो टीचर्स पे थोड़ा सा मतलब दोस्तों की अट्रैक्शन थोड़ा सही जाना चाहिए, ताकि देखिए तो मतलब जो मिस्टेक वगैरह है ये कम से कम मिस्टेक हो हिंदी के पेपर में, थोड़ा कोशिश करना है आप सभी को। एंड जो पत्र वगैरह है, लेटर वगैरह है, उनके फॉर्मेट को सही से लिखना है। ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक्स को इस तरीके से हो गया। तो ये चीज़ दिखाया जा रहा है आपको कि इस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है, लिखने का फॉर्मेट साफ सुथरा होना चाहिए। एंड जो आपका लेटर वगैरह जो भी आया या चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आपको लिखना है और आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो दोस्त देखा आपने, मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको आंसर पे यानी जो सीट होती है आपको उसको लिखना है। हिंदी की दोस्त सारी वीडियोस हमारी आ चुकी है, आप उसको देख लीजिए। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे नोट्स हैं आप उनको ले लीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से पास हो सकों। हम दोस्त पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, जितनी हम एफर्ट लगा सकते हैं आपको पास करवाने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बार अप्रैल 2022 के अंदर सभी बच्चे होंगे पास, बिल्कुल भी ना हो निराश। बड़ा हाथ मरीज परमा के साथ। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द हमारी मुलाकात होगी। अगर कोई आपको परेशानी हो, कोई शिकायत करनी हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मुझे बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।